तो अभी हम लोगों का जो प्लान था बैतूल जाने का वो कैंसिल हो गया है दोस्तों। हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला यार ब्लॉग में दिखा तो दूँ कि हम क्या कर रहे हैं। सो गाइज अभी हमारी एनिवर्सरी होने वाली है। मुझे किसी का कॉल आ गया था तो मैंने इनको बीच में ही रोका कि पूरा मत खा जाना। जो प्रणव ने मेरे लिए खाया ना, मैं जब जब देख रहा था तब मुझे रोना आ रहा था। मैं कुछ लोगों के सामने था इसलिए मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि यार साथ में मिलकर के प्रणव ने मगर मेरे लिए बहुत अच्छा बोला और मुझे बहुत पसंद आया। मेरी कामों की कदर, यानी मेरी जो मैं किसी के लिए कुछ किया हूँ ना तो उसकी कदर नहीं हुई है। मैंने कईयों को बहुत अच्छी अच्छी जगह पर पहुँचा दिया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। सो बहुत टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ ऐसा व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों ने देखा कि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी भी थे, क्योंकि मैं रिसेंटली एक शो में गई थी, तुम हो ना घर की सुपरस्टार, जो कि सोनी टीवी पर आया है और अभी भी सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने मिस किया है देखना तो ज़रूर से वहाँ पे जाके एक बार देखना। आपकी प्रणाली इतने बड़े टेलीविज़न पर, इतने बड़े स्टेज पर कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे खेल रही है, और मुझे कमेंट्स में बताना फिर। इसके चलते बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे शूट करने गए हम लोग, मैंने पूरे व्लॉग्स शेयर किए हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मेन यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर। तो आप लोग वहाँ पे पूरा जो जर्नी है वो देख सकते हो कि कैसे मुंबई गए, कहाँ रुके, क्या हुआ, सब कुछ। और पूरा सेट का भी मैंने अपलोड किया हुआ है। उसमें इतने बिजी थे, मुंबई जाना, फिर वहाँ पे जाके शूट करना, और वहाँ से आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी जो करना था। उसके बाद हमारे घर में गेस्ट आए थे, जैसे आप लोगों ने व्लॉग देखा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल मतलब थोड़ा फ्री हूँ, तो अब अच्छे से व्लॉग हो सकता है। ऑल्सो थोड़ी सी तबीयत भी मेरी गड़बड़ चल रही है, मतलब बहुत सारा बॉडी एक हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बॉडी में भी मेरे। अभी भी है, थोड़ा सा चेहरे पर आपको दिख ही रहा होगा, मतलब बहुत भारी भारीपन लग रहा है मेरे को, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। आई डोंट नो वाई, बट हो रही है। वो सारी चीज़ें चलते हुए मैं व्लॉग्स शूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, चलो कुछ नहीं तो कुछ तो शूट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों में से कई सारे लोग मुझे डीएम करते हैं कि दीदी आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, हम आपके व्लॉग का वेट करते हैं। और वो सब देख देख के अच्छा नहीं लगता है मुझे भी, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी इच्छा भी नहीं होती ऐसा व्लॉग बनाने की। समटाइम्स पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैंने आज सोचा कि नहीं, चलो बहुत सारी चीज़ें दिखाने की भी है। एंड स्पेशली ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि कल है 25 जून और कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब मैं क्या क्या सोच रही हूँ, क्या क्या प्लान करूँगी कल। वो सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी मुझे बनाना है लंच, तो मैंने उसके लिए ना भट्टे वगैरह करके रख दिए हैं मेरे एयर फ्रायर में, मस्त उसको रोस्ट कर लिया है। अभी उसका भरता बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, ठीक है। हाय गाइस, तो हो चुकी है ये शाम, मैंने लंच वगैरह कर लिया था और यही सूट भी चेंज कर लिया है, क्योंकि आज हम लोगों को शाम को रात को शादी में भी जाना है, एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की शादी में। मैंने सोचा कि मैं वो वाला सूट पहनूंगी, क्योंकि उस पर मैं जब रेडी हुई थी ना तो बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था। तो मैंने सोचा कि मैं वो पहनूंगी। अभी लेट्स सी कि क्या करती हूँ मैं, लेकिन अभी मुझे जाना है मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल हमारी एनिवर्सरी है। मैंने कुछ चीज़ें प्लान की है, अब देखो कहाँ कौन से हद तक वो हो पाती है या नहीं हो पाती है। यस, चलते हैं मार्केट। जो चीज़ें मैंने सोचा कि कल दोपहर में मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, उसके लिए जो चीज़ें लगती है वो मैं लेकर आती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग रेडी होंगे शादी में जाने के लिए। गाइज, हम लोग रेडी हो चुके हैं और कुछ इस तरीके का मैंने सूट पहना है ये, और अभी जा रहे हैं शादी में। और मैंने जैसे आपको बताया ना, इनके फ्रेंड की शादी है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ शादी में, एंड देखते हैं कि कैसी है शादी, और दूल्हा दुल्हन भी दिखाऊंगी। ये हमारे भैया ये भैया आए और घर नहीं जा रहे हैं अभी। हाँ वही तो ना, जाएंगे नहीं दीदी आएगी तब लेके आना साथ में। योगी भैया भी आए थे मगर वो भी चले गए। कोई बात नहीं। चलो चलो, ठीक है भैया, नमस्ते, बाय बाय। शुभ मंगल सावधान, राम देवता शुभ मंगल सावधान।
जस्ट शादी से आ रहे हैं और लक्ष्मण भैया को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है गाइस। हम लोग बताते नहीं है मगर फाइनली आज हम लोग बता रहे हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों बता रहे हैं, बताता नहीं है क्योंकि मेरा मन था कि हम लोग फिर से शादी करें, मगर अब लगता तो है वो 2 एनिवर्सरी मनाएंगे ना, एक आज की एक उस दिन की भी मना लेंगे। पता नहीं मगर आज के दिन हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए एक हो गए थे। सो ये भले तो बहुत बड़ी बात है भले ना। हम लोग भाग करके रहे, भले हम लोग ने क्या बोलते तो इसके आगे की स्टोरी अपन ने शेयर करनी चाहिए, मगर आगे की स्टोरी चलो आज हमारे इस प्यारे से अवसर पे हम लोग हो सके तो आपके लिए ये वाली स्टोरी शेयर करने की कोशिश करेंगे। कभी जीवन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मैं बताता आपको घर में क्या हालत करी। देखो मैंने क्या किया, देखो हाँ, अरे साफ हो गया ठीक है। नहीं तो पता है शादी में जा रहे थे ना, तो शादी में जाते जाते इसने पहले सबसे पहले मेरे शादी में जाते जाते झगड़ा किया है। और झगड़ा क्यों हुआ है, इसकी वजह से ध्यान ही नहीं रखती है अपनी चीज़ों को, फिर परेशान होती है। फिर झगड़ा हुआ, फिर इधर उधर से निकाली, फटाफट तैयार हुई। तो आज हम लोगों ने सब लोगों से मिला और जितने तो भी देखो लोगों से मिला बहुत अच्छा लगा। झगड़ा देखो होते ही रहेगा, तो उसको झगड़े को सॉल्व कैसे कर सकते हो, दोनों के अंदर है कि हर किसी। हैप्पी एनिवर्सरी। ये तो जिंदगी में नहीं चाहिए था, मगर अब क्या करें। अब देखा ना, ये इंसान कभी मेरे से बात मत करना, आज मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाय गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे, सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का। और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी आज पूरे दिन में, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी है। एंड मैंने यही सोचा है कि मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा सा नाश्ता नहीं, लंच बनाऊँ या डिनर बनाऊँ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक प्लान, मतलब मैंने ऐसा सोचा है और मेरे हस्बैंड भी ऐसा बोल रहे थे कि हम लोग क्योंकि अभी तो वो ऑफिस में है, तो हमने सोचा था कि हम शाम को ना मस्त एक मूवी देखने जाने वाले हैं। सो दिन में मैं पूरा जो है ना खाना पीना जो है वो मैं खुद बनाना चाहती थी। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, लेकिन अभी मैंने दिमाग में थोड़ा थोड़ा कुछ सोचा है, तो मैं जल्दी से शेयर करती हूँ। फिलहाल तो मैं ना पूरे घर को अच्छे से क्लीन करूँगी, बहुत अच्छे से सुंदर सा बनाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं आज आइसक्रीम भी बनाने वाली हूँ, और मैंने सोचा है कि दही बड़े भी बनाऊँगी। लेकिन कल हम शादी में गए तो हमने दही बड़े खा चुके हैं। सो अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, या तो फिर उसके हम कुछ बड़े पकौड़े टाइप का कुछ बनाएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल यही सब चीज़ें हैं, तो पहले फटाफट से घर को क्लीन कर लेती हूँ। वो सब आज के व्लॉग में आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। तो आज का जो पूरा व्लॉग है ना, वो एनिवर्सरी व्लॉग होगा। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। हाय गाइस, तो मैंने ना नहा लिया है एंड इतना फ्रेश लग रहा है, घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं। एंड अब मैं जाने वाली हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ केक मेरे नए एयर फ्रायर में। सो चलिए फटाफट से चलते हैं, कुछ सामान लेके आते हैं, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। एंड मैंने ना ये कर्टन्स मंगवाए हैं, अंडर सिंक कर्टन्स। ये यहाँ पे ना सेम ऐसे ही चाहिए था, बट वो नहीं था, तो मैंने 2 मंगवाए थे, ऐसे वाइट वाले 2 और ये वाले भी 2। सो अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसे लगा दिए, थोड़ा बड़ा है इसलिए ऐसा लग रहा है। बाकी मैं आप लोगों को ना इसका क्वालिटी दिखाती हूँ, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है। एंड आप देख सकते हो कि डबल क्लॉथ लगा हुआ है, इधर ब्लैक एंड इधर ये। सो बहुत ही ज़्यादा मोटा सा, मतलब सिंक का ये जो है ना, बहुत प्यारा है। अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका जो लिंक है ना मैं टैग कर रही हूँ, आप ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। क्या बोल रहे, क्या बोल रहा? हाँ हाँ हाँ। सो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ घर, और मैंने ना इतनी सारी चीज़ें रही है, दही, ये ब्रेड, पिज़्ज़ा ब्रेड है, चीज़, ग्रीन पीज़, साथ ही साथ ये मैंने कॉर्न्स भी लाए हैं, ये पिज़्ज़ा टॉपिंग, ये मैंने केक बनाऊंगी उसके लिए चॉकलेट टॉपिंग लाया है, मैदा है, यहाँ पनीर है, ये चेरी है, और ये मैंने लाया है मटर पनीर का मिक्स, सेविया लाई है। और मेरे हस्बैंड को गिफ्ट कुछ भी नहीं दिया, मतलब है मेरे पास, ऐसा समझ में नहीं आया, कुछ मिला भी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं यही चॉकलेट से आज उनको गिफ्ट में देने वाली हूँ। साथ ही साथ थोड़ा सा वो डेकोरेट करूँगी, ये तो केक के ऊपर लगाऊंगी मैं। डेकोरेट करने के लिए ना मैंने हैप्पी एनिवर्सरी का ये वाला एक वो ले लिया है बैनर, और साथ ही साथ ये 2 झालर ले ली हैं इसके नीचे लगाने के लिए। और मैंने 2 ये केसर पिस्ता कुल्फ़ी लेकर आ गई है, एक कैंडल लाया है। गाइज़ मैंने केक बनाने के लिए रखा था, अभी देखते हैं कि हमारा केक बना है, जल गया है, क्या हुआ है। एंड
दिख तो अच्छा रहा है, थोड़ा सा फट गया है क्या, बैटर ज़्यादा कर दिया था क्या मैंने, बट लुक एट दिस, अच्छा लग रहा है ना केक। चलो अब इसको निकाल के मैं आपको जब ठंडा होगा ना तब दिखाऊंगी। बहुत सारी तैयारियां मैंने कर ली है, अभी देखते हैं कब तक होता है मेरा सब कुछ। चल रहा है, मोबाइल देख रहे हो? हाँ सॉरी, हाँ बोल। कुछ नहीं बोल रही मैं, अच्छा हुआ आ गए। ये तूने सोफे वोफे भी चेंज कर दिए, तो अपन तो बैतूल चलने वाले थे। कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। फालतू की चीजें करी है ये। कौन अब क्या अपन क्या वो रह गए क्या? अपने हो गए अब, इतने साल हो गए अपनी शादी को। एक दूसरों को समझो, एक दूसरे के लिए प्रति कुछ करो तो काम देगा। तो कुछ तो करो एक दूसरे के प्रति, ये करने से कोई मतलब मेरे नहीं। प्रति कुछ तो करो कि कुछ क्या करना ही नहीं है। पूजा कर लिए प्रत्येक। मैं भी कुछ लाया कुछ नहीं ला सकते, आम लाए होंगे, उसके अलावा क्या लाओगे आप? ठीक है। ले। तेरे को पसंद है ना जामुन? स्पेशल मैं तोड़ के लाया हूँ। थैंक यू। हाँ, ले। रख दो। तो इधर बन रहा है पिज्ज़ा, वो भी हमारी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। तो कैसे बनता है पिज़्ज़ा ये बताएंगी। कैसा लग रहा है मेरे को, जैसी वापस व्लॉग में एंटर होने के बाद में इसने रूखा सूखा सा व्लॉग बनाया होगा, धीरे धीरे बोल रही होंगी। बताना कि मेरा व्लॉग में रहने से, मेरे बातें करने से अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, अरे इसलिए बोलते हैं हम आपको कि व्लॉग में भी आया तू बोलती है ना, मैं लोगों से जानना चाहता हूँ। और प्रणु को मैंने ये जामुन ला करके दी है, जो प्रणु ने पहले दिखाई या नहीं दिखाई। तो ये मैंने नहीं तोड़ी है, मेरे एक कलीग है उन्होंने तोड़ी है, तो उन्होंने मेरे को दिया। हाँ, तो उन्होंने मेरे को दिया, तो मैंने यार चलो अच्छा है, आज एनिवर्सरी में कुछ तो नहीं दिया तो कुछ जामुन ही दे देता हूँ। क्या क्या बोलते? मेरे बारे में बता दे कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे भी सही में अभी आए हैं और अभी देखो ऑफिस का पैंट पहन के ही रखे हैं और मेरे साथ हाथ बटाने आ गए किचन में। चाय वाय सब दे दिया है और सब कुछ कर दिया है मेरे लिए प्रॉपर। नहीं, चाय वाय अभी आपको डायरेक्ट खाना मिलेगा। यही उम्मीद है। कैसा लग रहा है? हमारा बन गया पिज्जा। पिज्जा भी खाएंगे, खाना भी खाएंगे। एक काम करते, पिज्जा अभी खाते हैं, खाना आके खाएंगे, ठीक है ना? सो गाइज ये देखो मेरा ना जो केक है वो भी बहुत अच्छे से बन गया था। ये मैंने स्क्रैच से बनाया, मतलब मैदे से, कोको पाउडर से। और अभी हम लोग इसके अंदर डालने वाले हैं ये चॉकलेट सिरप, ताकि थोड़ा सा अच्छे से अंदर से भी मॉइस्ट रहे। और ये काम कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। जो प्रणु ने मेरे लिए खाया ना, मैं जब देख रहा था तब मुझे रोना आ रहा था। मैं कुछ लोगों के सामने था इसलिए मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार साथ में मिलकर के, प्रणु ने मगर मेरे लिए बहुत अच्छा बोला और मुझे बहुत पसंद आया। मेरी कामों की कदर, यानी मेरी जो मैं किसी के लिए कुछ किया हूँ ना तो उसकी कदर नहीं हुई है। मैंने कईयों को बहुत अच्छी अच्छी जगह पर पहुँचा दिया है। जो चंद रुपए के लिए कहीं किसी के पास काम करते थे, आज उसका खुद की एक चीज़ है, उसके साथ किसी ने, बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी के बारे में मतलब बोलूँगा ना, मैं क्यों नहीं बोलूँ, मैं आज बोलूँगा कि जो पहले काम करने जाते थे उनको मैंने उस जगह का राजा बना दिया। जिसको काम नहीं आता था, जिसको कुछ कहीं कोई इज्जत नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था, आज मैंने उसको कुछ काम सिखाया और वो आज खुद के बल पे कुछ कर रहे हैं। ये मैं प्रणु के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों के लिए बोल रहा हूँ। मैंने, मेरे एक दोस्त था, मेरा ऑफिस का कलीग था, वो कभी माने या नहीं माने मगर मैं बोलना चाहूँगा कि उसके लिए भी मैंने, वो कभी ऑफिस में नहीं जाना चाहता था, जिस पोस्ट पे मैं हूँ वो पोस्ट पे वो था। तो मैंने बोला नहीं भाई जा, एग्ज़ाम दे, तो वो कर। और आज वो कहीं अच्छी जगह पे चला गया और मैं आज वहाँ, मेरे को खुशी है। मैं लोगों को बढ़ते हुए देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। मैं कभी भी किसी के कोई पता नहीं, मगर मेरे लिए कोई भी, मैं थोड़ा सा भी ऐसा ऊपर उठ जाता हूँ तो मेरे प्रति सब लोग पता है एक अलग ही भावना रखते हैं। ऐसा कुछ पता नहीं है, आप किसी भी चीज़ों पर ध्यान मत दो, बस हमेशा ये याद रखना कि भले ही अपन कितना भी लड़ेंगे, कितना भी झगड़ेंगे, एक दूसरे को गलत भी बोल देंगे, लेकिन अपन एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ सकते और अपन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। तेरे से अच्छी वाली कोई मिल गई तो छोड़ दूंगा, मगर तेरे से अच्छी खा जाऊंगी उसको।
मिलनी भी तो चाहिए। खा जाऊंगी उसको। बहुत अच्छा बोला मेरे लिए, और अच्छा, ये मुझे- सच बात है। मेरे को पहले से पता है कि मैं आज प्रणु को ये हर बिल्कुल चीज के सच लिए- बात है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड मैं है। खुद ही बोल रहा हूँ कि सच बात है कि मैंने क्योंकि जब हम लोग शादी नहीं हुई थी, हमारी शादी से पहले 12 साल का रिलेशनशिप था, और उस 12 तो मैंने साल संभाला में इनके पूरे बहुत परिवार को। इन्होंने हमें संभाला है। इनके मेरे कोई पापा, खानदान वालों ने, किसी ने भी जितना सपोर्ट नहीं किया होगा ना, जिनने किसी ने कुछ नहीं देखा होगा, कुछ नहीं किया होगा, मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। हाँ, फाइनेंशियली तो मैं नहीं बोल सकता कि मैंने कि नहीं, उतना लेकिन किया। फाइनेंशियली हर बार जरूरत नहीं होती। हर बार इंसान को फिजिकली भी जरूरत होती है कि आप उसके हाँ, लिए खड़े मैंने रहो। mentally मेरे बहुत- पापा को इतना हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था, मैं और मेरी सिम्मू हम दोनों रहते मैं थे, सिर्फ पैसों मम्मी के रहते लिए- थे, लेकिन हमसे होता नहीं था वो। और ये हमेशा उस समय पर हमारा साथ दिया उन्होंने। मेरे सिम्मू के टाइम पर भी कोई नहीं था हमारे पास, लेकिन इन्होंने एक भाई के जैसे सिम्मू के पूरा सब कुछ किया, सब कुछ मैं आज किया भी उसके सिर्फ- लिए भी। मैं सिर्फ यही, मैं पता है कई लोग को वो ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ पैसे के लिए टूटा हूँ, और वो मेरा समय खराब रहा। मेरा पैसे तो अपन कमा समय लेंगे नहीं वही। है, नहीं तो आज वो सिम्मू नहीं है ना, आज तेरे पापा नहीं है हाँ, ना। बस वही थोड़ा सा गिल्ट है। मेरे पास में उस समय पैसे थे तो मैंने मेरे पापा को बचा लिया। मेरे पापा को काफ़ी पैसा लगा है, और पापा जिस सिचुएशन पर है, कभी कोई माने नहीं माने, कई लोग मेरे को बहुत गलत बोलते नहीं, हैं। पर ये बात तो है कि जब मेरे ससुर बीमार थे ना, तब मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही थे वहाँ पर हॉस्पिटल में 3-4 महीने। और हम लोगों ने उस कोरोना के टाइम पे, डेंगू इतना फैलता था उस समय, हम लोगों ने कैसे दिन निकाले हैं पीपी किट कोरोना के पहन के। साथ में डेंगू फैलता था। कोरोना भी था, और वहाँ पर उस समय डेंगू भी फैल रहा था मच्छरों मेरे की को तो वजह सब से। पता ही नहीं क्या क्या चीजें तो हो रही हैं। मैं पीपी किट पहन के पापा को अंदर जाती थी, सुबह शाम दोपहर कुछ भी। हम लोग नहाते नहीं थे 15-15 दिन, क्योंकि सुविधा ही नहीं थी। मतलब हम लोगों ने बहुत वो समय निकाला है, कोई माने या ना माने वो मुझे अलग जब से बात है। सिमरन की डेथ हुई है ना, तो तब से मैंने पता सबका वो, मैंने पता एक वो छोड़ दिया कि यार अपने ऊपर ध्यान दो। कभी भी कोई भी अब जा सकता है, तो कभी अपन लोग को कुछ होगा तो अपन क्या करेंगे, एक दूसरे तो हम लोग ने यही सोचा कि हम लोग ना हमारी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, अपनी चीजों पे ध्यान नहीं देते थे। आज भी जब हम हम लोग जो ठीक बना नहीं रहे हैं है, ना, हम लोग जो बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम लोग पता है क्या सोचते, चले यार मम्मी पापा को देख के आएंगे, चलिए यार अपने मम्मी पापा के लिए चीजें करेंगे। मैं मना नहीं करता, उन करना चाहिए माँ बाप के लिए, मगर हम इतना ज्यादा करने लगते थे, इतना ज्यादा कि हमारे बीच में बिल्कुल कंटिन्यू झगड़े होते थे, किसी चीज को लेकर के, किसी बात को लेकर के। क्योंकि धर्म से लेकर के हम सोचते थे कि हम अच्छे बच्चे बनना है, हमें अच्छा चीजें करनी है, मगर कोई कदर ही नहीं करता, कोई समझता ही नहीं हमारी बातों को। तो क्या बोले, अब मैं तो सबके लिए अच्छा ही चाहता हूँ। छोड़ो ये सब बातें, छोड़ो। आज अपनी एनिवर्सरी मैंने पता है, नहीं तो है आज हम लोगों को खुश रहना है। और थैंक यू सो मच कि तूने मेरे लिए ऐसा कुछ बोला, और जो सब रियल था, मैं खुद से बोलूँगा कि रियल में ऐसा ही पर्सन हूँ। बिल्कुल आज मेरे लिए किसी ने बोला तो मैं खुद से बोलना चाहता हूँ कि मुझे आज थोड़ी बहुत तो समझिए। आज इसने बोला है मेरे लिए तो कुछ तो जानना होगा। मैं हमेशा ही बोलती हूँ भैया आपके लिए। मगर मुझे पता है आज की बात कुछ कि अलग देखो, थी। मुझे पता है कि इनका गुस्सा, इनका डांटना, इनका समझाना सब मेरे लिए ही अच्छे के लिए होता मेरा है। हर किसी इंसान के लेकिन लिए उसी के लिए मतलब होता है। हाँ, सबके लिए। लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ कि मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें और ये दुखती क्यों बोल रखता रहे है, हैं, क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब हमारा थोड़ा सा मतलब शांत होता है, दिमाग शांत होता है, तब अकेले में ये सोचती भी हूँ मैं कि नहीं यार, ये मेरे लिए तो बोल रहे हैं। लेकिन फिर ये कुछ ना कुछ बोलते तो फिर गुस्सा चढ़ जाता है। तो ये अभी होने लगा है मेरे साथ, जब से मेरे साथ में बहुत सारी चीजें हुई है। एक चीज बोलना चाहता हूँ, सब जो हम लोग को देखते हैं तो हमारे से कुछ सीखना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि आपको मुझसे सीख सकते हो कि अपनी वाइफ, माँ बाप, किसी को भी सपोर्ट करना, उसके सपनों में अपने सपने ढूंढना, क्योंकि उसके सपने अपन लेके चले ना, क्योंकि अपना खुद का कुछ सपना नहीं होता है। जैसे जो भी मेरे जैसा जो यानी कि सोच यानी करना चाहे, तो खुद के सपनों के पीछे मत भागो, आप दूसरे के सपने के पीछे भागो। ये खुद का सपना कई बार मैं अपने आप को अपन लोग काबिल नहीं समझते हो, फिर आप काबिल नहीं, हो। ऐसा नहीं है, आपके खुद के भी कुछ मैं तो सपने होंगे। मैं तो वो काबिल भी नहीं हूँ ना, मैं क्यों नहीं मैं है, पढ़ाई में हूँ ना, चुप मैं रहो। ऑफिशियल ये तो अलग ही बातें करते हैं। मैं इनको ये बोल रही हूँ कि ये हर चीज में परफेक्ट है। देखो कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज़ है उसके अंदर अच्छी है ना कुछ कमी बेसी हर इंसान में होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी चीज़ में अच्छा नहीं है। तो आप बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हो। और चलो बताना आई लव यू। मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है।
कई लोग तो बोलेंगे कि ये ऐसा हो वैसा, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि आप कैसे हो। वो मैं जानती हूँ, मुझे पता है। सो गाइज ये देखो, केक के ऊपर मैंने ना ये वाला चॉकलेट सिरप डाल लिया है और अभी केक हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, पूरा चॉकलेटी चॉकलेटी, थोड़ा मैसी दिख रहा है। इसको क्लीन कर लूँगी तो अच्छा दिखेगा, है ना। तो गाइज मैंने ना इसके ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी का टैग भी लगा दिया है। एंड ठीक है, मतलब मार्केट से नहीं लाया मैंने, लेकिन घर पे भी मैंने ठीक ठाक केक बना लिया है। एंड अभी चलो दूसरे काम भी मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा बैटर बचा था ना, तो मैंने ऐसे ये कप केक्स टाइप भी बना लिए है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा मटर पनीर बिल्कुल रेडी है। इसमें मैंने राइस रखा है, इधर मैंने सेवई वाली खीर बनाई है, और क्या भी, पिज़्ज़ा बन गया है। यहाँ पे मैंने ये पकोड़े का आटा भिगो के रखा है, और बस अब सब कुछ बन चुका है। बस मुझे अभी पूरियाँ तलनी। तो अभी हम लोगों का जो प्लान था बैतूल जाने का, वो कैंसिल हो गया है दोस्तों। हाँ, मैंने बोला यार ब्लॉग में दिखा तो दूँ कि हम क्या कर रहे हैं। सो गाइज अभी हमारी एनिवर्सरी होने वाली है। मुझे किसी का कॉल आ गया था, तो मैंने इनको बीच में ही रोका कि पूरा मत खा जाना। तो मैंने ना अभी इनको पिज़्ज़ा दिया है खाने के लिए, और इधर मैंने केक भी दिया है जो मैंने बनाया था। बड़ा वाला केक नहीं, वो तो बाद में हम कट करेंगे, लेकिन छोटा सा कप केक बनाया था मैंने। कैसा लग रहा है? अरे तो घर वाला तो थोड़ा सा रहेगा ही ना यार, उनका थोड़ा सा चीज़ें, अब इसमें मेन तो ऑरिगेनो वगैरह नहीं है ना, इसलिए आपको वैसा टेस्ट नहीं आ रहा है। तो गाइज मैं अब जाके फ्री हुई हूँ, मतलब अभी तक तो मतलब ऐसा था कि काम ही काम काम ही काम। आप लोगों ने देखा कि सुबह से मैं कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने शेयर ही नहीं की। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है शूट करते करते काम करने में। तो आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में भी थी, तो मैंने घर की बहुत क्लीनिंग की, वो सब कुछ तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया। लेकिन बहुत टायरिंग डे था, लेकिन मज़ा आया। और ये सब कुछ बना के एंड में जब मैं देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये वर्थ इट था। तो चलिए मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया है और मेरा केक कैसा लग रहा है अभी, ठीक है। बर्थडे है क्या आपका? Happy anniversary to us. Happy anniversary to us. Happy anniversary to us. Happy anniversary to us. ये प्रनु ने खुद बनाया है, घर पे बनाया है। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको पूरी खाली है क्या? दो नहीं जन, कोई नहीं। बहुत टेस्टी, और थैंक यू सो मच आप लोग का इतना प्यार देने के लिए। हम इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, और हम आप सभी ने इतने सारे कमेंट्स आप लोगों ने, नहीं कुछ तो 500 से ज्यादा कमेंट किए हैं। इंस्टा पे, फेसबुक पे अलग है, यूट्यूब पे अलग है। तो हम सारी फैमिली को थैंक यू करना चाहते हैं। भले ही आज मुझे हमारे नियर बाय के किसी ने ऐसे कुछ वो नहीं किया, विश नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने फेसबुक पे अलग, इंस्टा पे अलग काम करना भूल गए थे। हम वापस से अब काम करना चालू कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमें और मोटिवेट कर दिया है। तो चलो, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। अभी तो रुको, इधर आ जाओ आप, जल्दी कर, बंद हो जाएगा नहीं तो। आंखें बंद करो, आंख बंद करो, जल्दी कर। हैप्पी एनिवर्सरी। ये तो चॉकलेट है। और दूसरा क्या है? फट चला। हैप्पी एनिवर्सरी। ये क्या है? ये भी गेस करो। चॉकलेट है। थैंक यू। यही छोटे छोटे पलों से हम लोग। अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। मगर इन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया। दिया ना, जामुन दी ना मैंने। तेरे ही तो इनसे गिफ्ट लेके रहूंगी दोस्तों, छोड़ूंगी नहीं। बर्थडे का भी गिफ्ट मैंने कब दिया था, एयर फ्रायर लेके दिया बहुत दिनों बाद। लेकिन अभी एनिवर्सरी आ गई, बर्थडे गया, बर्थडे गया, एनिवर्सरी आ गई। देखो दो गिफ्ट मिले मेरे को। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं आपको क्या दूं। वहां पे भी गई मैं शॉप पे,
मैंने बोला यार लड़कों को देने के लिए कुछ गिफ्ट दिखाओ, तो मेरे कुछ है ही नहीं। खुद के लिए चॉकलेट ले लिया यानी तूने, कि तेरे को पता मैं तो अभी मैं बता रही हूँ, ये चॉकलेट अगले साल भी आपको दिखेगी दोस्तों, ये अगले साल तक फ्रिज में ही पड़ी रहने वाली है। ये मेरा ही है। और मैं तो गलती से हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ इसको। चलो खाना खाएंगे हम। जब भी हमारी ना एनिवर्सरी रहती है या कुछ रहती है, तो मुझे लगा था आज की यार ये आ रहे हैं तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे, गजरा लेके आएंगे। सबसे पहले ये मैं अगली बार से मनाने नहीं वाली हूँ, मैं मनाऊंगी नहीं दोस्तों। अब देखो नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब की शादी नहीं है। जब मैं शादी करूंगा ना तो फिर उसके कुछ पल, ये आदमी अब बूढ़ा हो रहा है, देखो दाढ़ी पूरी पक रही है। मेरा दिल बूढ़ा नहीं होगा ना, मैं कल ये बूढ़ा होने तो एक बात बताओ, अगर बुढ़ापे में जाके अपन फिर से शादी करेंगे तो अभी अपन इतने साल बिना शादी की सालगिरह मनाए रहेंगे। और 2-4 बना लूंगा तो समझ लूंगा उसमें 40-40 साल में नहीं करते मैं कौन सा, अभी मैं सिर्फ कितने साल का मैंने इनके लिए चॉकलेट लाई, ठीक है चुप रहो, हूँ। मैंने इनके लिए चॉकलेट लाई, ठीक है। मैं गिफ्ट लेने भी गई थी दोस्तों, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया, ना वो दुकान में कोई गिफ्ट भी नहीं था, तो फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोले अब मैं क्या लूं, और मेरे पास उतने भी पैसे नहीं, चुप रहो, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि मैं इनके लिए कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट ले सकूं। तो मैंने सोचा था कि मैं छोटा मोटा कुछ अच्छा सा गिफ्ट अगर मेरे बजट में रहेगा तो मैं वो ले लूंगी, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो मैंने इनके लिए चॉकलेट लाई। अब वो चॉकलेट इनको दी ना, तो मैंने इनको बोला कि देखो मैंने आपके लिए चॉकलेट लाई, तो ये बोलते, मैंने बोला आपने तो कुछ भी नहीं लाया, तो बोले ओह तो तूने क्या लाया, चॉकलेट ही तो लाई। वो खुद के लिए लाई। क्या इंसान है ये पता है, ये जो चॉकलेट मैंने इनको दिया ना, अब अगले साल तक वो फ्रिज में ही रखने वाले हैं ये, और मैंने गलती से हाथ लगा दिया तो घर में तांडव होंगे दोस्तों। चल हाँ तो और बोलते तूने किया ही क्या है, मैंने इनके लिए सुबह से रुको, मैंने इनके लिए सुबह से केक बनाया, ठीक है घर में। बेटा मेरे को मत सिखाओ, जाओ उधर का पूरे रूम जाके देख लो पहले। हाँ मैंने इनके लिए सुबह से मैं परेशान हो रही हूँ, सुबह से मैंने इनके लिए केक बनाया, इतना सारा खाना भी बनाया, अच्छा अच्छा तो खाना बनाया, तो इनके लिए पिज्जा बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई, और इंसान को देखो पिज्जे में लगता ही क्या है, पिज्जा अगली बार से मैं नहीं बनाने वाली हूँ। हाँ मेरे को तू खड़ी रहना, मैं सब बना अगली बार से इनको ही बनाने दूंगी। लगता ही क्या है, ये देखो मेरे मुंह में तैयार भी नहीं हुई हूँ, तू वैसे भी है, मैं तैयार भी नहीं हूँ। मैंने मेरे लिए चूड़ी लाई थी पता है। अब मेरे को देखना, ये देखना मेरे को, मैं क्या तैयार हुआ हूँ क्या, मैं क्या तैयार होकर के बैठा हूँ क्या, मैं क्या वो करके बैठा हूँ, मैं तो ऑफिस से आया हूँ, मुंह भी नहीं धोया हूँ मैं। वैसे आज ये सच में बहुत बिजी थे और बहुत काम करके आए, तो इसलिए ज्यादा मैंने डांटा भी नहीं इनको, लेकिन मैंने बोला था कि छुट्टी ले लो। और आज का कल का काम पहले से भी पता चल गया कल का क्या काम है, तो फिर क्या बताऊँ मैं तुझे। पर मैंने बोला था कि छुट्टी ले लो, इन्होंने छुट्टी नहीं ली, और हमारा आज का एनिवर्सरी दोस्तों घर घर में, और हम जाने वाले थे मूवी देखने के लिए भी, उसमें भी बोलते चलना है। मैंने बोला जान दे यार, ये इंसान थक गया है, उसको और क्या ही थकाऊं मैं, नहीं था मेरा, आप रहने दो। चलो अब हम खाना ही खा लेते हैं दोस्तों, घर में जो मैंने बनाया है आपको दिखाई दिया है मैंने, अब हम लोग बस खाना खाएंगे, और बस यही रहा हमारा छोटा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना, और हम लोग आपसे मिलते हैं अब अगले कुछ प्यारे से व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू। थैंक यू सो मच इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए, फिर से काम करने के लिए। मगर इसके पीछे एक कारण और है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कारण क्या है। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहा था, अब मैं सोचा था मेरे साथ कुछ गलत होगा, फाइनली मेरे साथ गलत हो चुका है। अब मेरे को डर नहीं है, क्योंकि एक टाइम होता है ना कि डर गलत होने का, मगर अब मेरे साथ गलत हो गया। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं, और मेरे को पता चल रहा है कि मेरे साथ क्या गलत होने वाला है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। और जो जिनको पता है ना वो ये समझ गए होंगे कि मेरे साथ क्या गलत हुआ नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, चुनिंदा कुछ 4, 5, 6, 10, 15 ठीक है ना, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस हाँ, ये समझ तो के वो मेरे दिल से अब डर निकल चुका है। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं, पहले मेरे को टेंशन था यार क्या होगा, बड़े अच्छे से रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा वैसा, अब कोई टेंशन नहीं। चलो भाई, अब हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय। कितनी गर्मी हो रही है।